आजकल ईटीएफ का नाम बहुत सुना जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि निफ्टी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बैंकिंग ईटीएफ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? ये ईटीएफ काम कैसे करता है? और ईटीएफ किसके लिए सही है? इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है? क्या ज्यादा होता है या कम होता है? तो इस वीडियो में ये सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और ये वीडियो इतना सिंपल भाषा में होने वाला है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट का एक ऐसा फंड है जो बिल्कुल शेयर की तरह बाई एंड सेल होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे शेयर्स एंड एसेट्स का बंडल होता है। मतलब एक ईटीएफ में बहुत सारे शेयर्स का कॉम्बो। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर स्टॉक मार्केट के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। आपको तो ये पता ही होगा, निफ्टी 50 के अंदर जितना भी मार्केट में स्टॉक है, ठीक है, जो सबसे टॉप 50 स्टॉक है, सबसे ऊपर है जो स्टॉक्स, वो निफ्टी 50 के अंदर होता है। अगर उसमें से कोई भी स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसको निकाल दिया जाता है, और जो 51 नंबर पे स्टॉक होता है और वो अंदर चला जाता है। मतलब जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता उसको निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो टॉप 50 स्टॉक्स में आता है। दोस्तों ईटीएफ कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ या फिर रियल एस्टेट ईटीएफ। और ये ईटीएफ जिस टाइप के होते हैं, जिस कैटेगरी के होते हैं, उनका फंड सिर्फ उन्हीं के टाइप में लगता है, उन्हीं के चीजों में लगता है। जैसे स्टॉक ईटीएफ में ईटीएफ का फंड सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, एंड जैसे गोल्ड ईटीएफ में ईटीएफ का फंड सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। दोस्तों ईटीएफ में हमें कोई मैनेजमेंट फी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम रियल जो शेयर मार्केट होता है उसकी तरह हम यहाँ पे बाई एंड सेल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज एंड टैक्स लगता है। रियल इंडेक्स, रियल गोल्ड, रियल स्टॉक्स को ये फॉलो करता है। मतलब कि ईटीएफ कोई अलग चीज नहीं है, ये रियल मार्केट जो होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे आप मान लो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ठीक है, उसका छोटा सा हिस्सा है ईटीएफ। ये कोई अलग चीज नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलिए समझते हैं ईटीएफ वर्क कैसे करता है। एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। जो एएमसी होता है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करता है, उन 50 कंपनियों के रियल शेयर्स को खरीद लेती है, ठीक है। फिर उन सबको मिला के एक ईटीएफ फंड बनाता है। एएमसी क्या होता है? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। थोड़ा इसके बारे में जान लो। ईटीएफ को नॉर्मल कंपनी कोई लॉन्च नहीं कर सकता है। लॉन्च कौन कर सकता है? सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एएमसी ही लॉन्च कर सकता है। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च कर सकता है, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ये सेबी रजिस्टर्ड एएमसी कंपनीज है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एएमसी कंपनीज क्या करती है कि जो अगर मान लो निफ्टी 50 का मैंने एग्जांपल लिया है, तो मान लो ये निफ्टी 50 के पास जाएंगे, उनके 50 कंपनियां हैं, उनके शेयर्स को सेम रेशियो में खरीद लेंगे। फिर उसके बाद ये उन सबको मिलाकर ईटीएफ का फंड बना देती है। अगर तुम निफ्टी 50 के ईटीएफ में अगर आप बाई करोगे, ठीक है, मान लो निफ्टी 50 का ईटीएफ है जिसका प्राइस चल रहा है 200, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए, अगर आप उसमें बाई करोगे तो उसमें आपका पैसा डायरेक्टली उन 50 कंपनीज में जाएगा। वो पैसा 50 कंपनी के शेयर में लग जाता है। और दोस्तों ईटीएफ का प्राइस किस पे चलता है? ईटीएफ तो कोई अलग चीज नहीं है, ईटीएफ तो वही बड़ी कंपनियों का छोटा सा हिस्सा है। तो इसका प्राइस कैसे चलता है? इसका प्राइस रियल जो मार्केट होता है वो डिसाइड करता है। अगर मान लो इंडेक्स का ईटीएफ है तो रियल इंडेक्स के बेस पे इसका प्राइस चलेगा। अगर मान लो ये गोल्ड का ईटीएफ है तो गोल्ड का जो रियल मार्केट प्राइस होगा उसके बेस पे ही चलेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्ट कैसे करें। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना है। और दोस्तों ईटीएफ में आप इन्वेस्ट दो टाइप से कर सकते हो, जैसे कि एसआईपी के थ्रू एंड लमसम के थ्रू। जो आपने म्यूचुअल फंड में भी सुना होगा, म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी, वहां पे सबसे ज्यादा एसआईपी के थ्रू पेमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, एंड एक लमसम के थ्रू। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आप ईटीएफ के अंदर भी एसआईपी के थ्रू एंड वन टाइम पेमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो अब समझिए ईटीएफ किन के लिए बेस्ट है। ईटीएफ उनके लिए बेस्ट है जो कि बिगनर है, जो स्टॉक मार्केट में न्यू आए हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जिनके पास लो कैपिटल है, या फिर जो जॉब करते हो, जिनके पास उतना टाइम नहीं है और उनका कैपिटल भी कम है, उनके लिए भी ईटीएफ एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा स्लो होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, साथ साथ इसमें प्रॉफिट भी कम होता है। क्योंकि दोस्तों जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अगर आप इंडेक्स के ईटीएफ में पैसा लगाते हो तो यहाँ पे आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती है। अगर वो टॉप 50 कंपनीज में से कोई एक कंपनी भी कोई गलत परफॉर्मेंस कर रहा है, सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। फिर जो उसके बाद जस्ट 51 नंबर पे जो स्टॉक होगा उसको ऐड कर लिया जाएगा। मतलब उसमें टॉप 50 कंपनीज होती है, तो इसलिए वहां पे आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता है। दोस्तों ईटीएफ एक सिंपल और सेफ तरीका है रियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आई होप दोस्तों आपको ईटीएफ के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं लाइव इन्वेस्ट करके दिखाऊं और बताऊं तो कॉमेंट भी जरूर करना।